हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट किया हुआ है, जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और जो आपके यूजीसी नेट में है, आपकी 8th यूनिट मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आज इसकी हम 3rd क्लास करेंगे। जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है वो हमने कर ली, जिसमें हमने मार्केटिंग का मीनिंग और उसकी प्रोसेस मार्केटिंग की, और इसके अलावा नीड्स, टाइप ऑफ नीड, टाइप ऑफ डिमांड और टाइप ऑफ मार्केटिंग हमने की थी। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि मार्केटिंग में यूज होते हैं। ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसमें मार्केटर और प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या होती है, एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन क्या होता है, मार्केट ऑफरिंग क्या होती है, मार्केटिंग मायोपिया, मेटा मार्केट और स्कोप ऑफ मार्केटिंग जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं मार्केटर और प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं। देखो, मार्केटर तो वही जो बंदा मार्केटिंग करता है वो मार्केटर होगा, जिसे कोई रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्स में उसको अटेंशन चाहिए हो सकती है, या फिर वो अपनी चीज़ें बेचना चाहता है तो उसे परचेज चाहिए है, वोट चाहिए है, डोनेशन चाहिए, इनकी किसी भी चीज़ के लिए वो मार्केटिंग कर सकता है। जो मार्केटिंग करता है वो मार्केटर होता है हमारा। और जो प्रोस्पेक्ट होता है वो क्या होता है, बायर। यानी कि बायर को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट बोलते हैं मार्केटिंग की इस लैंग्वेज में। यानी कि ऐसे आ जाए, अगर आपका लिखा कि प्रोस्पेक्ट क्या है, तो प्रोस्पेक्ट का मतलब बायर है वहाँ पे। ठीक है। प्रोडक्ट और ब्रांड, देखो वैसे तो आपको पता है प्रोडक्ट और ब्रांड भी क्या होता है, और वैसे मार्केटर भी क्या था पता था आपको। पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि एक स्टेटमेंट ही आ जाती है कि प्रोडक्ट इज एन ऑफरिंग, या ऐसे आ जाएगा डैश इज एन ऑफरिंग दैट कैन सेटिस्फाई नीड वांट सच एज 10 बेसिक ऑफरिंग गुड्स सर्विस और एक्सपीरियंस इवेंट्स पर्सन्स। ये सारे ऐसे लिखा आ जाएगा सेम टू सेम लाइन, और ये क्या होता है आपको ये बताना है। तो वो ये प्रोडक्ट होता है। यानी कि प्रोडक्ट क्या है, एक ऐसी ऑफरिंग है, एक ऐसा ऑफर कर रहे हैं हम जैसे जो भी अपने कस्टमर्स को, वो है। और जो किस लिए है, नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए है। ठीक है। और इसमें ये हमारे प्रोडक्ट में अब क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, गुड्स सर्विसेज एक्सपीरियंस इवेंट पर्सन प्लेस प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है हमारे प्रोडक्ट में, ये सारे इंक्लूड होते हैं। इन सबको ही हम ऑफर करते हैं ना, तो ये प्रोडक्ट होता है। और ब्रांड क्या है, ब्रांड ऑफर फ्रॉम ए नोन सोर्स, यानी कि जो एक जाना पहचाना हम जिसे बोलते हैं वो ब्रांड है। यानी कि जाना पहचाना नाम अगर किसी का वही रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, जो सबसे अलग है वो ब्रांड होता है। आपने ऐसे तो पढ़ा है कि ब्रांड क्या होता है, पर थोड़ा सा इस चीज़ के लिए कि अगर ऐसा लिखा आ जाए कि ऑफरिंग फ्रॉम ए नोन सोर्स क्या होती है, तो वो ब्रांड होती है। ठीक है। जैसे ब्रांड नेम ऑफ मैकडोनल्ड्स कैरी मैनी एसोसिएशन इन द माइंड ऑफ पीपल, जैसे कि मैकडोनल्ड का नाम आते ही जैसे हमें क्या कि हम बर्गर, फन, चिल्ड्रन, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। तो ब्रांड एक वो चीज़ है जो नाम लेते ही एक मतलब नोन सा लगने लगता है, और ये होता है कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें होंगी। ठीक है। तो वो ब्रांड है। और प्रोडक्ट यानी कि जो टोटल ऑफरिंग जो हम कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं, उन सब का टोटल क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन। देखो, एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन भी सेम नहीं होती, वैसे तो दोनों में देखा जाए तो कोई चीज़ ले ही जा रही है, वही होगी एक्सचेंज और वही ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन ये टेक्निकली सेम नहीं होती। टेक्निकली क्या होता है कि एक्सचेंज का मतलब है कि हम किसी से किसी चीज़ के बदले में कोई एक और दूसरी चीज़ दे रहे हैं, वो हमारे एक्सचेंज होगा। ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शन में एक टाइम ऑफ एग्रीमेंट और एक प्लेस ऑफ एग्रीमेंट अगर होता है, तो वो हमारी ट्रांजैक्शन होती है। और जो ट्रेड ऑफ वैल्यूज जिसमें हमारा होता है, वो ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है। ट्रेड ऑफ वैल्यूज अगर ऐसी चीज़ें लिखी है कि ट्रेड ऑफ वैल्यूज किस में होता है, तो वो हमारी ट्रांजैक्शन में होता है, ट्रेड ऑफ वैल्यूज। ठीक है। जिसमें कि दो पार्टीज, दो एग्रीमेंट होते हैं बेसिकली ट्रांजैक्शन में, कि एक तो टाइम ऑफ एग्रीमेंट और एक प्लेस ऑफ एग्रीमेंट, कि किस जगह पे किस टाइम पे वो चीज़ हो रही है, वो ट्रांजैक्शन। ठीक है। और एक्सचेंज यानी कि किसी भी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ रिटर्न में लेना, तो वही एक्सचेंज होगा। इट स्वैप गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज, यानी कि दो पार्टीज के बीच में आपस में कोई चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, स्वैप हो रहा है, वो मूवमेंट हो रही है गुड्स की या सर्विसेज की एक दूसरे से के पास, तो वो एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज इज ए वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। एक्सचेंज जो है एक वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस है, क्योंकि जब पहले सबसे पहले एक्सचेंज होगा, उससे ही हमारी वैल्यू क्रिएट होगी। यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दी जा रही है, तो उसको वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन जब वैल्यूज का ट्रेड होता है, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है। या ये भी हो सकता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी मॉनेटरी होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, बिजनेस की चीज़ें आ जाती है। एक्सचेंज नॉर्मल भी हो सकता है, बिना बिजनेस के भी हम नॉर्मल एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो वो इनमें ज़्यादा बेसिक डिफरेंस है, लेकिन वो समझने के लिए है। और अगर आ जाए पेपर में ऐसी लाइनें लिखी
कि एक्सचेंज जैसे ऐसे लिखा आ जाएगा और ये आ जाएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू और बोथ आर ट्रू, तो ऐसे करके। तो एक्सचेंज का हमें मतलब पता होना चाहिए। एक्सचेंज का मतलब है जब ऐसा चीज़ लिखा है कि किसी भी डिजायर प्रोडक्ट का एक बंदे के दूसरी चीज़ के बदले रिटर्न, उसकी कुछ रिटर्न में दे रहा है, तो वो होती है हमारी एक्सचेंज। और ट्रांजैक्शन का मतलब है जहाँ पे ट्रेड ऑफ वैल्यू होता है, जहाँ पे टाइम एग्रीमेंट और प्लेस एग्रीमेंट, ये दो चीज़ें होती हैं, वो हमारी ट्रांजैक्शन होती है। इसमें ट्रेड होता है, लेकिन इसमें ट्रेड होना जरूरी नहीं है, इसमें वेल्थ से वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस है, बिजनेस से रिलेटेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है एक्सचेंज हमारा। अब नेक्स्ट जो है वो है मार्केट ऑफरिंग। अब देखो मार्केट ऑफरिंग क्या होती है, देखो प्रोडक्ट में क्या था कि हम सारी जो चीज़ ऑफर कर रहे हैं वो हमारा प्रोडक्ट होता है, लेकिन मार्केट ऑफरिंग जब हम बोलते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इंफॉर्मेशन, उन सब का जब कम्बिनेशन हो जाता है ना, तब उसको हम मार्केट ऑफरिंग बोलते हैं। तो ऐसी चीज, ये लाइन आपको, ये डेफिनेशन ये ऐसे ही काम आएगी जब, क्योंकि मार्केटिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि उसमें ऐसे ही आता है कि ऐसे लाइन लिखी होगी कि सम कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस ऑफर टू ए मार्केट टू सेटिस्फाई ए नीड और वॉन्ट। तो वो क्या होता है, तो वो मार्केट ऑफरिंग होती है, ठीक है। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इन प्रोडक्ट सर्विसेज, सबका कॉम्बिनेशन जो होगा ना वो मार्केट ऑफरिंग हुई, यानी कि जो ऑफर किया जा रहा है बेसिकली वही होता है, ठीक है। मार्केटिंग मायोपिया, मार्केटिंग मायोपिया हमने पिछले उसमें भी देखा था कि जब हमने मार्केटिंग के कंसेप्ट किए थे, कि जब हमारा जो प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, तो यानी कि प्रोडक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड है हमारा मार्केटिंग मायोपिया। जब प्रोडक्ट कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि हमें अच्छे से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन जब हम सिर्फ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को तो बहुत अच्छा उस पर कुछ ना कुछ इनोवेशन करने पे फोकस करते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो किस कंज्यूमर की किस नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कंज्यूमर की नीड को इग्नोर करके सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने लग जाते हैं, तब हमारे उस जो कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मायोपिया बोलते हैं। ऐसी कंडीशन को ये थियोडर लेविट ने दिया था, ठीक है। ये मिस्टेक है पेइंग मोर अटेंशन टू ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफर देन टू द बेनिफिट और एक्सपीरियंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय दीज प्रोडक्ट, यानी कि हम जो वो प्रोडक्ट जो बेनिफिट या एक्सपीरियंस देगा उसको तो भूल जाते हैं, लेकिन बस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया करने में, कुछ ना कुछ इंप्रूव करने में लगे रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को मार्केटिंग मायोपिया बोला जाता है। अब नेक्स्ट है मेटा मार्केट। मेटा मार्केट देखो क्या होता है, मेटा मार्केट का मतलब है क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम ये देखें कि ऑटो मार्केट में देखो क्या होता है, या मतलब कुछ ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स की या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो एक क्लस्टर होता है ना, उसको ही मेटा मार्केट बोलते हैं वैसे। जैसे कि कार इंश्योरेंस और पोल्यूशन रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह से मिल रही है, एक ही वो ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको कार भी मिल रही है, कार के साथ साथ इंश्योरेंस तो चाहिए उसका, तो इंश्योरेंस भी मिल रहा है आपको, पोल्यूशन रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें चाहिए, ये भी आपको वहीं पर मिल रही है। तो ऐसी मार्केट को हम क्या बोलेंगे, मेटा मार्केट। बस सीधा ये याद रखना है कि क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्लस्टर है एक जगह पे, तो वो हमारी मेटा मार्केट होती है। और ये टर्म सबसे पहले किसने दी थी, जे कैली ने दी थी, लेकिन इस टर्म को डिफाइन अच्छे से किसने किया था, मोहन स्वानी ने, ठीक है, स्वैनी ने किया था इसको एक्सप्लेन, ठीक है। मेटा मार्केट, इसमें से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, मेटा मार्केट क्या होती है, तो आपको ये याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना वो है हमारा स्कोप ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड, कि हम मार्केटिंग किस किस चीज़ की कर सकते हैं। तो देखो हम मार्केटिंग है ना किस चीज़ की कर सकते हैं, हम गुड्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे इसमें इमेज में शोन है कि हम गुड्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स बैंकिंग में या इंजीनियर्स, ये जो भी होते हैं ये क्या होते हैं, सर्विस देते हैं अपनी, तो ये भी अपनी मार्केटिंग करते हैं, डॉक्टर्स भी अपनी मार्केटिंग करते हैं। ऐसे ही ये जो बाकी सिविल इंजीनियर्स, ये सारे लोग यानी कि जो बैंकिंग है वो सारे अपने सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं। तो गुड्स की भी मार्केटिंग हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है, एक्सपीरियंसेस की भी हो सकती है। अब एक्सपीरियंसेस में जैसे कि स्काई ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देना है, माउंटेनिंग का एक्सपीरियंस देना है, तो वो एक्सपीरियंस की भी मार्केटिंग हो सकती है, ठीक है। किसी पर्सन की भी मार्केटिंग हो सकती है, जैसे कि शाहरुख खान की मार्केटिंग, ठीक है, तो वो उस पर्सन की भी मार्केटिंग हो सकती है। इसमें किसी म्यूजिशियन, किसी आर्टिस्ट, किसी भी जो भी फेमस पर्सन है उनकी वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो पर्सन की भी मार्केटिंग हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की भी मार्केटिंग हो सकती है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग, यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी एडवर्टीजमेंट देती हैं, अपनी मार्केटिंग करती हैं। वैसे ही कोई और म्यूजियम वगैरह की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह की, कोई एनजीओ है,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की भी मार्केटिंग होती है, आइडिया की भी मार्केटिंग होती है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आइडिया है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट इस आइडिया को प्रमोट करने के लिए इसकी एडवर्टीजमेंट करती है, ये सारी चीज़ें करती है, मार्केटिंग एफर्ट्स करते हैं आइडिया को प्रमोट करने के लिए। किसी भी तरीके का आइडिया हो सकता है, जैसे से नो टू ड्रग्स, ये सारे आइडियाज़ होते हैं, इनकी मार्केटिंग की जाती है। इवेंट्स की मार्केटिंग भी होती है, इवेंट्स की, जैसे कि ये फीफा वर्ल्ड कप, ये एक इवेंट है और इसकी भी मार्केटिंग होती है। ओलंपिक्स की, जैसे ओलंपिक एक इवेंट है, उसकी मार्केटिंग होती है, तो इवेंट की भी मार्केटिंग होती है। प्रॉपर्टीज़ की भी मार्केटिंग होती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स की, स्टॉक्स की, या फिर किसी रियल एस्टेट की, तो उनकी भी मार्केटिंग होती है कि भाई हाँ ये अच्छी जगह पे देखो, ये ऐसी आपकी बिल्डिंग्स है, ये है, तो उनकी भी मार्केटिंग होती है। इन्फॉर्मेशंस की भी मार्केटिंग होती है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह की होती है, न्यूज़ वगैरह की होती है कि देखो इसमें इन्फॉर्मेशंस में ऐसे भी आ जाता है कि बुक्स वगैरह की होती है, जहाँ से भी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, उन सब चीज़ों की मार्केटिंग जो है वो इसमें आ जाएंगी। तो इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि किसी भी एक एग्जाम्पल दे देंगे और ये बोलेंगे कि ये कि कौन सी किस चीज़ की मार्केटिंग है। जैसे ये बोल देंगे कि SRK की मार्केटिंग हो रही है, तो ये किस चीज़ की मार्केटिंग हो रही है, तो ये पर्सन की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। या ऐसे बोल देंगे कि स्काई ड्राइविंग की अगर मार्केटिंग हो रही है, तो वो किसकी हो रही है, तो वो एक्सपीरियंस की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। और इसी को हम स्कोप ऑफ मार्केट बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। ये आप सारे नोट डाउन, इनके एग्जांपल्स याद रखना है आपको बेसिकली। मेन तो कि गुड्स में, जैसे गुड्स में हमारी सारी ही गुड्स आ जाएंगी, जो भी कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, सारी जितनी भी गुड्स होती हैं हम कंज्यूम करते हैं पूरे डेली में, मतलब वो सारी गुड्स की इसमें आ जाएंगी। सर्विसेज जो बैंकिंग, हेल्थ केयर, IT, ये सारी सर्विसेज की मार्केटिंग हो जाएगी। एक्सपीरियंस की, जैसे स्काई ड्राइविंग मैंने एग्जांपल बताया, जैसे माउंटेनिंग हो सकता है, या फिर जैसे वो एक ये होती है ना चीज़ की, कोई हॉरर जिसको वो बोलते हैं हंटिंग हाउस या ऐसे करके बोलते हैं, तो उनमें वो भी एक तरह का एक्सपीरियंस है कि वो आपको वो डराने का एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको ये एक्सपीरियंस फील होता है। तो वो जो इन सब चीज़ों की मार्केटिंग होती है ना, उसको भी एक्सपीरियंस की मार्केटिंग बोलते हैं। या फिर किसी जैसे कोई भी चीज़ जहाँ पे आप जाके कुछ खुद से कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हो, आप खुद, जैसे कि ये बोलते हैं ना कि हम एक्सप्लोर कर रहे हो आप कुछ कोई चीज़ खुद से, तो आप उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है। किसी भी टूरिस्ट प्लेस की जब हो रही है, जैसे प्लेस की भी हो सकती है, वो प्लेस में आ जाएगी, लेकिन जो टूर की जो पूरा ऑर्गेनाइज हो रहा है टूर, तो उस चीज़ की भी वो एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं आपको, वहाँ घूमने का, उस ट्रेन में बैठने का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस की मार्केटिंग होगी, ठीक है, अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है तो। इवेंट की मार्केटिंग होती है, जैसे ओलंपिक्स, ट्रेड शोज, स्पोर्ट्स इवेंट्स, आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस की अगर होती है तो वो इवेंट में आ जाएगी। और आर्टिस्ट की खुद की होती है तो वो पर्सन में आ जाएगी। म्यूजिशियन की भी हो सकती है, CEOs भी जो कोई फेमस है वो भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। फिजिशियन, हाई प्रोफाइल लॉयर्स और फाइनेंसर्स, ये सारे जैसे आजकल करते भी हैं, इतने सारे व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो आप देखते हो, वो अपने पर्सन, अपनी खुद की एडवर्टीजमेंट करते हैं कि देखो ये बंदा है, इससे सीख रहे हो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें, तो यानी कि वो पर्सन की एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। प्लेस की एडवर्टीजमेंट होती है किसी सिटी की, किसी स्टेट की, किसी रीजन की, पर्टिकुलर कोई टूरिस्ट प्लेस है उसकी, कोई फैक्ट्री हो सकती है उसकी एडवर्टीजमेंट हो सकती है, कंपनी के हेडक्वार्टर की हो सकती है, न्यू रेजिडेंट्स एरिया वहाँ की हो सकती है, तो प्लेसेस की भी हो सकती हैं। ये एग्जांपल से याद रखने हैं बस आपको। प्रॉपर्टीज़ की हो सकती है, जैसे स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट की। ऑर्गेनाइजेशंस की हो सकती है, जैसे यूनिवर्सिटीज़, म्यूजियम्स, ये इंक्लूड कर सकते हो आप इसमें। इन्फॉर्मेशन की, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, या फिर रिसर्च पेपर्स की भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, आर्टिकल्स की भी एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है, एक तरह से, तो वो मतलब उनकी मार्केटिंग होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। आपके आइडियाज़ की हो सकती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आइडिया है, कोई भी और आइडिया हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई आइडिया हो सकता है, या वैसे भी नॉर्मल NGOs का भी कोई आइडिया हो सकता है, ठीक है, तो वो सारे आइडियाज़ की मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपनी, ठीक है। तो ये था स्कोप ऑफ मार्केटिंग। और अब हम देखते हैं हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो जो आज की वीडियो से रिलेटेड है। ए क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सर्विसेज अक्रॉस डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्री इज कॉल्ड। देख लो, अब ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें क्या है कि ये क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सर्विसेज अक्रॉस ए डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्री इज कॉल्ड, यानी कि वैसे तो डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्री है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उनका क्लस्टर क्या होगा, हमने आज की ही इस क्लास में डिस्कस भी किया था। वो क्या होता है, मेटा मार्केट। मेटा मार्केट एक क्लस्टर होता है कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ का, लगा लो आप, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करती है ऐसी, लेकिन वो डाइवर्स इंडस्ट्रीज होती हैं। वैसे तो देखो इंश्योरेंस और कार
अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन जहाँ कार मिल रही है वहीं पे आपको उसी एरिया में आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है, वो कार वाले ही आपको कार भी बेच रहे हैं जैसे कोई एजेंसी, और आपको इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, साथ में आपकी पोल्यूशन की स्लिप भी काट के दे रहे हैं आपको। तो वो क्या कर रहे हैं, मेटा मार्केट कर रहे हैं वो, यानी कि सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सारी एक जगह से आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, मेटा मार्केट। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बारी है ये सोल्व करना। क्या है कि आंसर सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस ऑफर टू मार्केट टू सेटिस्फाई ए नीड और वांट, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।